कहानी के दूसरे हिस्से में हम देखते हैं कि गिरोह जल्दी से कार में बैठ गया। जेसन ने गोलीबारी जारी रखने की कोशिश की, लेकिन बेकाबू ओल्ड व्हाइट ने उस पर हमला कर दिया और वो जमीन पर गिर पड़ा। ओल्ड व्हाइट पैसे उठाने के लिए दौड़ा। काम खत्म करने के बाद गिरोह भाग गया, लेकिन जमीन पर पड़े जेसन ने सब देख लिया। ये देखकर गिरोह जल्दी से पहले से तय पार्किंग में घुस गया और पुलिस की गाड़ी आते ही उसे रोक लिया। फिर गिरोह ने जल्दी से पैसे उठाने शुरू किए, लेकिन गिरोह के एक आदमी ने, जो पहले ही पैसे बांटने की ठान चुका था, बुरी तरह घायल गिरोह के लीडर को मार डाला। वो और ओल्ड व्हाइट पैसे लेकर बाहर आए और उन्हें तैयार कार में डाल दिया। जैसे ही पैसे लगभग पूरे भर गए, गिरोह के उस आदमी ने अचानक हमला कर दिया। ओल्ड व्हाइट को गोली मार दी और फिर भाग निकला, लेकिन अचानक उसके बटुए से मोबाइल की आवाज आई। घबराकर उसने फोन निकाला, लेकिन पीछे से एक और आवाज आई। मुड़ते ही उसे एहसास हुआ कि ये जेसन था, जिसने चुपके से फोन डाला था। जेसन ने उसे एक फाइल थमाई, जिसमें न सिर्फ उसके बेटे की मौत की रिपोर्ट थी, बल्कि उसकी तस्वीर भी थी। तभी उसे याद आया कि जिस शख्स को उसने मारा था वो चीख पड़ा था। जेसन बदला लेने आया था। गैंगस्टर के रहम की गुहार सुने बिना जेसन ने गोलियां मारी और आखिर में एक ही गोली से उसे खत्म कर दिया। जेसन ने उसे वैसे ही मारा जैसे उसके बेटे की हत्या हुई थी, ताकि पूरा बदला ले सके। जेसन स्टैथम की धमाकेदार एक्शन फिल्म द बी कीपर 2024 में ऑनलाइन रिलीज हुई। बहुत लोग देख चुके हैं, लेकिन रिव्यूज मिले जुले हैं। कुछ को कहानी बोरिंग लगी तो कुछ को जेसन का जज्बा बेहद पसंद आया। आज शैनफी जेसन की नजर से कहानी की शॉर्ट रिव्यू करेंगे, ताकि सबको आसानी से समझ आ सके। सबसे पहले, द बी कीपर सिर्फ मधुमक्खियां पालने की कहानी नहीं है, बल्कि अमेरिका के टॉप ऑफिशियल्स द्वारा बनाया गया एक सीक्रेट सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। बी कीपर्स ऐसे ऑपरेशन का कोड नेम है जो सरकार सीधे नहीं कर सकती। जेसन उन्हीं मबालशुबासी की एंड से एक है। रिटायरमेंट के बाद वो नकली पहचान बनाकर गांव में मधुमक्खियां पालने लगता है। जब भी देश को उसकी जरूरत पड़ती है, वो वापस एक्टिव हो जाता है। जेसन अपने शहद की क्वालिटी देखकर भी चैन से नहीं बैठ पाता। तभी उसका मकान मालिक ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो जाता है। उसने मेहनत से जो चैरिटी फंड बनाया था, वो ठगों ने हड़प लिया और इसी सदमे में उसने जान दे दी। ये सुनकर जेसन टूटा और ठगों से बदला लेने की कसम खाई। उसने बी कीपर्स ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट किया और उस कंपनी का पता निकाला। जेसन कंपनी के गेट पर पहुंचा और सीधे गार्ड को धकेल दिया। फिर 2 पेट्रोल के ड्रम अंदर ले जाकर हर जगह उड़ेल दिए। डर के मारे सारे कर्मचारी भाग निकले। बॉस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन जेसन ने सुना ही नहीं। उसने उनके नालायक लोगों पर हमला किया और किसी को मौका नहीं दिया। बॉस को डरा हुआ देखकर भी वो रुका नहीं, बल्कि ड्रम में बम फिट कर दिया और उसे ऑफिस के फोन से कनेक्ट कर दिया। अब कोई भी कॉल आती तो धमाका हो जाता। डरकर बॉस वहां से भागा। जेसन के जाने के बाद एक धोखा खाया आदमी आया और गलती से बम ट्रिगर कर दिया। पूरी बिल्डिंग मलबे में बदल गई। इससे जेसन और बड़ी मुसीबत में पड़ गया। कंपनी के बड़े शेयर होल्डर को पता चला और उसने बॉस के साथ उसके गुंडों को जेसन के पीछे भेजा। इन गुंडों ने जेसन के छत्ते उड़ा दिए। उसकी सालों से पाली मधुमक्खियां उड़ गई। ये देखकर जेसन गुस्से में फट पड़ा। उसने गोदाम की सारी मशीनें चला दी। जब कराओके खेलने वाले गुंडे आए तो जेसन ने उन्हें अंदर खींच लिया। घबराकर उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। उनके पास गोला बारूद भी खत्म हो गया।